दोस्तों, इंसान जब हमारे बीच से चले जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तब उसकी कमी खलती है। ऐसी ही आज हमारे बीच पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व रक्षा प्रमुख बिपिन रावत जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी जो है होते, तो आज देश के युवाओं को और देश की सेना को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी होते तो इस योजना का वो भरपूर जो है विरोध करते, या ये योजना सरकार लॉन्च ही नहीं करती। अग्निवीर योजना की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान में देश के युवाओं के अंदर रोष है, एक प्रकार से वो अपना इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करके जो है सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कदापि हमारे हित में और हमारे देश के हित में नहीं है। पिछले दिनों 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सेना के अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारी, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल साहब लोगों का जो है बयान आ रहा है, वो भी इसमें सरकार का ही सपोर्ट कर रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है। महोदय, ये योजना अच्छी इसलिए है क्योंकि आपको पता है, अधिकारियों को पता है, नेताओं को पता है कि हमारे बच्चों ने इस रैंक में कभी ज़िंदगी में, इस जन्म में जाना नहीं है। तो जो आम आदमी हैं, आम पब्लिक है, हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, बुरा होगा तो उनके साथ होगा। अब रही कुछ सम्मानित पूर्व सेना के अधिकारी हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको मैं सत नमन करता हूं कि जो है आप इस योजना का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैं कल से देख रहा था, मेजर जनरल साहब जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उत्तरी कमान, आपके पूर्वी कमान के अधिकारी महोदयों का जो है बयान आ रहा है। क्योंकि वो यदि मोदी सरकार के, केंद्रीय सरकार जो जिसकी केंद्र में सरकार है, उनके बारे में यदि वो भूल चूक करेंगे तो मित्रों, लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है सेना प्रमुख बनना है, थल सेना प्रमुख बनना है, तो वो क्यों इस योजना का विरोध करेगा? हालांकि उसके दिल में इस विरोध करने की जो है, उसको पता है कि ये योजना न सेना के लिए अच्छा है, न देश के नौजवानों के लिए अच्छा है। लेकिन महोदय, उसने जनरल साहब बनना है, जनरल नहीं बनेगा तो चटुकारिता करके कहीं राज्यपाल बन जाएंगे, कहीं जो है सरकार में और कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो छींटे छांटे पड़ जाएंगे। यही होता है। अब एक सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि जोश, जज्बा और जुनून चाहिए। महोदय, आपको यदि 20,000, 30,000, आपका जोश, जज्बा, जुनून हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक हूं। मैं जानता हूं महोदय, आपके घर में यदि एक केक जो है, एक मिठाई जो है 10 मिनट लेट हो गया तो आप उसको जो है लेन हाजिर कर देंगे, चार्जशीट करा देंगे, उसका मार्चअप कर देंगे, उसका पेमेंट रोक देंगे। हमें पता नहीं है क्या? हम इस सामान्य वर्ग के लोगों को कहते हैं 20,000, 30,000 में नौकरी करने के लिए, और 4 साल बाद उसको फिर बेरोजगार कर देंगे। हमसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है सेना के उच्च अधिकारियों या जो सेना के अधिकारी हैं उनके बारे में, कि वो जो है सैनिकों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि पूरे अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन 75 से 80% अधिकारी इस प्रकार के होते हैं। यदि उनका कुत्ता बीमार हो गया तो जो उनके साथ जो है सेवादार रखा, उसके जो है दिन में खाना और रात को सोना हराम हो जाता है। हम भली भांति जानते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि सेना की छवि पे धूमिल होती है सेना की छवि, और समय आएगा तो मैं बताऊंगा, इस चीज़ को जो है सार्वजनिक रूप से करूंगा कि क्या क्या जो है हमारे साथ भी हुआ है। इसलिए नहीं बोलता हूं कि सेना की छवि खराब होती है। और आज भी मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं कह चुका हूं कि आज सबसे पहले मुझे, एक पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह के लिए देश सबसे पहले है, परिवार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र उसके बाद में। आज भी देश के लिए तत्पर तैयार हैं, इसमें चाहे मुझे अपना तन मन धन सब न्योछावर करना पड़े, लेकिन दोस्तों ये देश रहना चाहिए।
और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। अभी उप थल सेना प्रमुख जी का बयान एक मैं सुन रहा था कि वो कहते हैं कि 32-33 साल, यदि पहले हम 32-33 साल, जैसे मैं लगभग 34-35 साल में सेवानिवृत्ति आ गया था, तो वो कह रहे हैं इस योजना से 10 साल बाद जवानों की जो है 24 से 25 साल हो जाए, 24 से 26 साल में वो सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। महोदय, आप तो सिविल में कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए आपने जो है प्रमोशन लिया और आप जो है लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप कर्नल बनने या ब्रिगेडियर बनने के बाद सेवानिवृत्ति ले लेते, क्योंकि जो पीछे के अधिकारी हैं उनको भी मौका देते। तो ये लिपापोती ये भी इसलिए जो है इस प्रकार के बयान दे रहे हैं क्योंकि हो सके तो इनका जनरल साहब में नंबर पड़ जाए। और अभी इनका भी कहना है कि यदि 4 साल के जो ये अग्निवीर आएंगे तो हम जो है मुश्किल जगहों पर चुनौतीपूर्ण हालत में सामना कर पाएंगे। महोदय, चुनौतीपूर्ण सामना तो वो समय ही बताएगा कि किस प्रकार से कर पाएंगे। आज हमारे देश की रक्षा की और सेना की स्थिति ऐसी है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, समय आने पे बयान भी करूँगा कि क्या स्थिति है। दोस्तों, सारे लोग भली भांति जानते हैं कि सेना के बॉर्डरों पे कम, हमारे जो है देश के बॉर्डरों पे कम, और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में कुत्ते घुमाने वाले ज़्यादा हैं और जो सेवादार हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि इस विषय पे मैं अभी नहीं कहूँगा, समय आने पे जो है इस पे भी जो है मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा। और एक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो प्रमुख उत्तरी कमान के हैं, इनका बयान है कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इनको ले लेंगे, हम इनको जो है ये जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें ले लेंगे 4 साल बाद। महोदय, आप लेने वाले हैं तो जो डायरेक्ट जो लड़के अभी जो है बेरोजगार हैं, इतने समय से भर्ती नहीं हुई है, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से ले लीजिए ना, क्या जरूरत है उनको, वो भी तो सेना है, अर्धसैनिक बल भी तो सेना है, तो इनको सीधे वहां ले लीजिए। आप क्यों पहले इसका इंतजार कर रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल जो है सेना के अंदर करेंगे फिर हम जो है उनको लेंगे। तो ये सारा जो है खेल ऐसा है सरकार का और अधिकारियों का, जो सेवारत अधिकारी हैं। होता ही ये है दोस्तों, यदि सरकार के विपक्ष में बयान दे दिया है तो उसकी छानबीन होगी, खोजबीन होगा, उसको लिपापोती करके उसको कहीं फंसाया जाएगा। इसी प्रकार से जो है चटुकारिता होगी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय की, तो वो प्रमोशन पाएगा। सीधी बात ये है, 100 बात की कटु सत्य है और सारे लोग भली भांति जानते हैं। आज मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन युवाओं का क्या भविष्य होगा? आप दूसरे देश के साथ क्या लड़ोगे जब आप अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं? घर की भाई, जिस घर में अंतर कलह होता है वो घर कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो वही हमारा घर का तात्पर्य, हमारा एक भारत जो है घर है, देश जो है हमारा परिवार है। तो हम आपसी के झगड़े नहीं सुलझा पाएंगे तो अन्य देशों के साथ कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? ठीक है साहब। तो और पूर्वी कमान के जो है एक जनरल साहब भी जो है इसके बारे में कल डिस्कशन कर रहे थे कि ये अग्निवीर की योजना है, इसमें कोई वो नहीं है, सारे लिपापोती पे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आपने देखा होगा कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम इनको लेंगे और इनको जो है प्राथमिकता देंगे। मान्यवर, प्राथमिकता तभी मिलेगी जब मैं एक पूर्व सैनिक हूं, बोला साहब पूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी इस रोडवेज में, जो रोडवेज माना कि जो है कर्णप्रयाग से दिल्ली चलती है, उसमें मुझे प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जब वो रोडवेज चलेगी ही नहीं तो प्राथमिकता का क्या करना है? तो वही सिस्टम है कि राज्य सरकारों में जो है पहले हमारे राज्य सरकारों के हालत बुरे हो रखे हैं, अब आप ये प्राथमिकता देंगे।
हमको नौकरी में, ये अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देंगे महोदय, हम भली भांति जानते हैं। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये चीज़ को नोटिस करना कि वही राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम प्राथमिकता देंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड, आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हालांकि योगी आदित्यनाथ जी का जो है ये बयान नहीं आया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी महोदय कह रहे हैं कि पुलिस में आप जो और बेरोजगार हैं उनको, आप इनको क्यों पुलिस में देंगे? आप जो 21 साल से ऊपर जिनका जो है उम्र निकल गया है उनको दीजिए ना। जिनका 23 साल से अभी नीचे, 21 और 23 साल के बीच जो है जिनकी उम्र है, तो महोदय उनको वरीयता दीजिए। तो ये सारा लिपापोती चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी जो है अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बरकरार रखना है। तो ये भी जो है उसमें हाँ में हाँ बोलते रहेंगे, ऐसे ही खेल चलता रहेगा। और दोस्तों, ये एक गंभीर विषय है और इस पे तो मैं पहले भी शुरू से जो है मैं इस योजना का विरोध करता आया हूं और फिर भी जो है अभी भी विरोध कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभी ये जवानों को समझाएंगे, देश के नागरिकों को समझाएंगे, देश के युवाओं को समझाएंगे कि देश के युवाओं की गलत, ये कह रहे हैं कि देश के युवा गलतफहमी हो रही है देश के युवाओं को, लेकिन इनको नहीं, इन्होंने गलत योजना जो है बनाई है। तो वो ये फिर भी अपने को ही जो है अपना ये मान रहे हैं कि हमने ठीक किया। ये इनकी मानसिकता गलत है महोदय। आपकी मानसिकता को जो है मेरा नमन है कि आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। देश के करोड़ों युवाओं की मानसिकता खराब हो गई है। आप जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, 100, 200, 500 जितने मंत्री होंगे उनकी मानसिकता ठीक है, बाकी जो है करोड़ों लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। तो ये रहा दोस्तों। आज मैं एक विषय और है कि हमारे पूर्व सैनिक समाज सेवी, जो अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हैं, माननीय अन्ना हजारे जी, कहाँ आप कहीं अज्ञातवास में तो नहीं चले गए हैं, या आपके कानों तक ये जो है देश के युवाओं के विरोध की आवाज़ नहीं पहुंच रही है? आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? अब आप इस विषय से समझ सकते हैं कि आप समाज सेवा के लिए उठे हुए हैं या किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट के लिए हैं। हमने तो 2014 के बाद जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या तब से जड़ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तब से माननीय अन्ना हजारे जी का एक भी बयान भ्रष्टाचार के मामले में या देश के मामले में कोई नहीं आया। और एक बार मैं भी जो है 2-3 साल पहले जो है पुणे गया था और मैंने अन्ना हजारे जी को ईमेल भी भेजा था, लेकिन दोस्तों ईमेल का जवाब जो है जब मैं 1 महीने बाद वापस आ गया हूँ तब आ रहा है कि माननीय अन्ना हजारे जी जो है मिल नहीं सकते, क्योंकि उन कोरोना की जो है काल को मद्देनज़र रखते हुए वो किसी से उनने मुलाकात बंद की है। तो इस प्रकार से देश में चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों होता ही ये है जिसका हो गया है हिसाब किताब। जैसे अन्ना हजारे जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, सारे जो है, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लोग भली भांति जानते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का विरोध, किसी पार्टी का विरोध करना मेरा जो है अधिकार नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलत होगा तो वो चाहे कोई भी पार्टी हो भारत की, उसका हम विरोध करेंगे। और यही चीज़ें हैं दोस्तों। और देश के युवाओं से मेरा एक नम्र निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन वो प्रदर्शन न करें जिससे किसी को जान माल की हानि हो, या सरकार की जो है, जैसे कई हमने देखा बिहार में ट्रेनों पे आग लगाई जा रही। दोस्तों कहीं ना कहीं वो हमारी संपत्ति है। सरकार की संपत्ति का तात्पर्य कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संपत्ति है। इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन न करें जिससे किसी को जान माल का नुकसान हो, किसी व्यक्ति विशेष को, सरकार को। तो ये आखिर में गलत भी हो रहा दोस्तों, लेकिन करें क्या, हमारा ही देश है, हमने ही इसको जो है
आपस में सुलझाना है मामला। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मेरा जो मेरे दिल में पहले से जो भाव था, हार्दिक मेरी जो है इच्छा थी, मेरा उनके प्रति सम्मान था, वो आज 100 में से 95% सम्मान मेरा आज जो है ख़त्म हो चुका है। जो ये देश में ये स्थिति देख रहे हैं हम, क्योंकि दोस्तों देश की हर स्थिति, डीजल पेट्रोल में हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में कोई जो है देश की रक्षा में कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो गुप्ता बंधु 200 करोड़ की शादी जिन्होंने ओली में करी थी, उन्होंने जो है एक राष्ट्रपति महोदय को ले दे के खरीद दिया था। आज जो है वो दुबई में गिरफ्तार हुए हैं कुछ समय पहले और दुबई में जेल में है। तो उसी प्रकार से मुझे तो थोड़ा सी आशंका, मुझे थोड़ा असमंजस और जो है शक जिसको कहते हैं वो हो रहा है कि माननीय मोदी जी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कह रहे हैं आप। एक चीज़ और है इसमें कि उद्योगपति हमको जो है, जो वीर सैनिक हैं, वो अग्निवीर हैं, मतलब 4 साल सेना उनको ट्रेनिंग देगी, उसके बाद वो कंपनी में काम करेंगे। इसका मतलब सीधे सीधे यही फंडा है कि आप जो है कंपनियों के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अडानी अंबानी जी को जो है आप जवान को प्रिपेयर करके भेज रहे हैं कि लो जी आप इनको रखो, और इसमें हमने सरकारी खर्चे में ट्रेनिंग की, इनकी कराई जवानों की, उसका फ़ायदा कौन लेंगे? कंपनी के मालिक। तो यही है दोस्तों, ऐसा ही खेल है। हम क्या बोल सकते हैं? जो अपनी विचारधारा थी वो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दी है, आपके सम्मुख रख दी है, और आप लोगों ने निर्णय लेना अपनी विचारधारा के अनुसार कि हमें क्या कदम उठाना है, क्या विचारधारा रखनी है, और युवाओं के जो है बारे में, अपने बच्चों के बारे में हमने क्या सोचना है, समझना है। तो ये हमने निर्णय लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय सीताराम।